एप्पल ने अपना 2019 का सबसे तेज डेस्कटॉप कंप्यूटर निकाल दिया है, जो आप कह सकते हो 2019 मैक प्रो है, जिसकी कॉस्ट है करीबन $6,000 की, और इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होते हैं करीबन 4 लाख रुपए। और इसमें और भी बढ़िया वेरिएंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इनकी स्पेसिफिकेशन ये सब इनकी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसके डिज़ाइन की। एक बार इसका डिज़ाइन देखो और अपने रसोई में रखा हुआ एक कद्दूकस का डिज़ाइन देखो, तो मेरे हिसाब से ये इसलिए है कि अगर 20-25 सालों में ये बिल्कुल वेस्ट हो जाए तो ये काम में फिर भी आएगा, क्योंकि इससे आप खीरे, गाजर, ये सब कद्दूकस कर सकते हो। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक 21 साल का यूट्यूबर था जिसका नाम था कंगवा रैन, जो कि गेमिंग कमेंट्री करता था, लेकिन इसने थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाने के लिए ओरियो में टूथपेस्ट मिलाया और इसके बाद में एक होमलेस बंदे को वो खाने को दे दिया। जिसके बाद में वो होमलेस बंदा खुश हुआ कि चलो मुझे बिस्कुट मिल गए खाने को, तो वो उनने खाए, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। जिसके बाद में जब ये वीडियो ऑनलाइन गई तो इसके लिए तो बहुत फ़नी थी, दूसरों के लिए भी फ़नी हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए ये बहुत ही टचिंग वीडियो थी। जिसके बाद में उन्होंने इसकी कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया और पूरा केस चला। जिसके बाद में 16 लाख रुपए इसको फाइन लगा और इसी के साथ साथ 5 साल के लिए इसे सोशल मीडिया पर बैन भी कर दिया गया है। हालांकि इसे 15 महीने की जेल भी हुआ है, लेकिन शायद वहां पर इतने छोटे क्राइम के लिए इसको जेल की बजाय बेल मिल जाएगी। स्पेन के अल्मेरा सिटी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउसेस का एक गुच्छा मौजूद है, जहां पर ग्रीन हाउसेस मौजूद है, और ये करीबन 26,000 हेक्टेयर के इलाके में फैली हुई है। और यहाँ पे होने वाली फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट की खेती आधे से ज़्यादा यूरोप को फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ इन ग्रीन हाउसेस की वजह से जो सन का रिफ्लेक्शन आता है, जो सनलाइट आती है, वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं देती इस पूरे प्रोविंस को, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउसेस इतने ज़्यादा मौजूद हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, जिसकी वजह से इलाका काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। एक स्टडी के मुताबिक इस दुनिया में जितने भी इंसानों ने जन्म लिया है उसमें से सिर्फ 7% ही इस वक्त में जी रहे हैं। बाकी इस दुनिया में जितने लोगों ने जन्म लिया था वो थे करीबन 93%, जो कि मर चुके हैं। आउल बर्ड यानी कि उल्लू जब फ्लाई करता है तो उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर अगर आप कबूतर को देखोगे या फिर किसी और बर्ड को देखोगे, जब वो फ्लाई करती है तो उसके पंखों में से आवाज़ ज़रूर आती है, क्योंकि वो इतनी फोर्स से फ्लाई कर रही होती है। लेकिन अगर आप उल्लू को देखोगे तो उसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी कि वो आपके बाजू से निकल गया, क्योंकि इसको कई माइक्रोफोन के साथ भी टेस्ट करके इंडोर में देखा गया है। डॉल्फिन और व्हेल अपने ही वजन की वजह से कई बार मर भी जाती है जब वो ज़मीन पर होती है, क्योंकि उनके अंदर इतना वजन होता है कि उनके वजन के कारण उनके इंटरनल ऑर्गन्स स्क्वीज हो जाते हैं, दब जाते हैं। अमेरिका के लॉस वेगस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द हार्ट अटैक ग्रिल, जहां पर करीबन 10,000 कैलोरी का बर्गर भी मिलता है। और यहाँ पर ऐसा ही एक बर्गर खाते हुए एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया था, और उस वक्त में जितने भी कस्टमर उसके आसपास बैठे हुए थे उन्हें लगा कि इस रेस्टोरेंट का ये कोई स्टंट है, क्योंकि इसका नाम हार्ट अटैक ग्रिल है और इस बंदा को हार्ट अटैक आया, तो मतलब ये फेक कर रहा है, सिर्फ एक स्टंट है ये। जिसके बाद में लोग उसके साथ में सेल्फी खिंचाने लग गए थे बजाय उसकी मदद करने की। चाइना के एक फार्मर थे जिनका नाम था वैंग एन लिन, जिन्होंने सिर्फ 3री क्लास तक ही पढ़ाई की थी। अब यहाँ पर एक केमिकल कंपनी उनके गांव में आई और पूरे गांव को पोल्यूटेड करने लग गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और यहाँ पर कई लाइब्रेरी में जाके इन्होंने लॉ की बुक पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोई महंगा वकील, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के सामने जिन्होंने पूरा एक प्लांट लगा रखा था उनके विलेज में। अब यहाँ पे पॉल्यूशन तो चल ही रहा था, इसी के साथ साथ इनकी स्टडी भी चल रही थी, जहाँ पे लाइब्रेरी वालों को भी सिर्फ अनाज का बैग दे दिया करते थे, जिससे ये अपने पैसे बचा लिया करते थे। और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते इन्होंने 2017 में ये केस जीत लिया और इस कंपनी को इनका गांव छोड़कर जाना पड़ा। इस दुनिया में एक ऐसी ट्री भी है जो कि काफी ज्यादा जहरीली है, उसको बोला जाता है मैंचनिलिन ट्री, और ये इतनी ज्यादा जहरीली है कि अगर बारिश हो जाती है और इनके पत्तों से होते हुए पानी सीधा आग के ऊपर गिर जाता है तो आपको ऐसा सेंसेशन होगा, ऐसा एहसास होगा कि जैसे कि आपकी स्किन जल रही है। न्यूयॉर्क के अंदर 1907 में एक होटल खुला था जिसका नाम था प्लाजा होटल, और ये बहुत ही हिस्टोरिक होटल भी बन चुका है आज की डेट में। जिस वक्त में ये सिर्फ $2.5 पर नाइट के हिसाब से रूम दिया करते थे, लेकिन ये जो पैसा लेते थे उस वक्त में वो आज के करीबन 64 रुपए के
इक्विवेलेंट ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो आज लेते हैं करीबन $1000 जो इंडियन करेंसी में करीबन 70,000 के आसपास हो जाते हैं एक नाइट के। यूएस का एक स्टेट है जिसका नाम है मोंटाना, जहां पर स्कूलों में एक लॉ है कि अगर स्टूडेंट हॉर्स राइड करके स्कूल तक जाता है तो उस हॉर्स की केयर उस स्कूल का प्रिंसिपल करेगा, उसी को उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसी को उसको पानी वगैरह देना पड़ेगा और इसी के साथ साथ घुमाना फिराना भी पड़ेगा और इसी के साथ साथ जो भी कचरा वो करता है वही वो साफ करेगा। ये लॉ मेरे हिसाब से हर जगह होना चाहिए। गुस्सा रहता है स्टूडेंट्स में, कुछ वो निकलना चाहिए इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, उसका रीज़न ये है कि मैं 6 बजे बैठा था रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैंने रिकॉर्ड भी किया कुछ पार्ट, आधा वीडियो रिकॉर्ड किया, तो मुझे वो वीडियो पसंद नहीं। इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पर थोड़ी सी रिसर्च करने बैठ गया, तो वहाँ पर धीरे 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 टाइम निकलता चला गया और बज गए 8, जिसके बाद में मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके डाल पाता। हाँ, अगर मैं रिकॉर्ड करके डालता विदाउट एडिटिंग तो शायद हो जाता, क्योंकि रिकॉर्डिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन एडिटिंग में टाइम लगता। तो इसी वजह से मैं कल का दिन स्किप कर गया। कल बिल्कुल ही मतलब ये समझ लो, एक तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच फंसा हुआ था और मैं भी फंसा हुआ था टॉपिक के ऊपर। तो फिलहाल के लिए इसी में कन्फ्यूजन होगी। तो फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली हुई है।